Just to give you a clear idea about the diphthongs and about the concept of diphthongs, I have divided it into three groups. पहला ग्रुप जो है उसको मैंने श्वा पे ख़त्म किया। किस तरह से मैंने तीन ग्रुप्स उनके बनाए हैं, एंडिंग साउंड के ऊपर, जहाँ पे जो जिस साउंड पे डिफ्थोंग एंड हो रहा है ना, तो उसके ऊपर मैंने एक ग्रुप बना दिया है, दूसरी एंडिंग साउंड के ऊपर दूसरा ग्रुप बना दिया है, तीसरी एंडिंग साउंड के ऊपर तीसरा ग्रुप बना दिया है। पहली जो एंडिंग साउंड है मैंने श्वा को पिक किया है। श्वा के ऊपर देयर आर जो डिफ्थोंग्स एंड हो रहे हैं, देयर आर three diphthongs have been placed in this group which end at the sound of shaw. और वो कौन कौन से हैं? दैट इज फर्स्ट वन इज ई अ, ये देखिए, ये वाला जो है ई अ, जैसे कि हेयर में है, एयर में ई अ, हेयर में। दूसरा है ए अ, ए अ जो कि हेयर में है, एयर में है। हियर एंड एयर देयर इज डिफरेंस, दैट इज ही, ई, अ, ही, अर। ठीक है, जो आपका एयर है या हेयर है दैट इज ए अ, जो कि ये वाला है, सेकंड वाला। थर्ड वन इज ऊ अ, ऊ अ, दैट इज इन टूअर और हुअर, उसमें जो आपका ऊ अ है दैट इज द थर्ड वन। नाउ लुक एट देम, ऑल ऑफ दीज एंड अप एट श्वा। सो these are dealt in the first group जो कि आपका श्वा पे एंड हो रहा है। इस वाली फिगर को देखिए, ट्रायंगल के ऊपर मैंने इनको शो किया है, ये वाली जो एरोज हैं वो आपको क्लियरली शो कर रहे हैं कि कहाँ से साउंड ने स्टार्ट होना है, किधर को एंड होना है। ये जो एरो के है उसका वो डायरेक्शन, दैट इज टेलिंग यू दैट साउंड इज कमिंग फ्रॉम हेयर एंड गोइंग टू दिस, इनटू दिस डायरेक्शन। अब इसको जरा एक नज़र आप देख लीजिए। पहली वाली हमने कहा जी वो थी ई अ, ये साउंड थी आपकी, ठीक है, ईयर के साथ जो थी, जो कि ई से स्टार्ट हो रही है। यहाँ था ना ई आपका, ये यहाँ पे था तकरीबन इस जगह पे, और सेंटर में आपके श्वा था। यहाँ पर कहा था हमने कि जी वो मिडल में उस प्लेस्ड है, सेंट्रल उसकी लोकेशन है। सो आप देखिए ये वाली जो है ये इधर से इधर को आ रही है, ठीक है। दूसरी थी आपकी ए अ, जो कि एयर में है, जो कि हेयर में है। ये देखिए इधर से ये सेंस इधर को ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और तीसरी वाली आपकी थी ऊ अ। अब अगर आपको याद हो तो ऊ साउंड की लोकेशन पोजीशन ये थी, लिहाजा यहाँ से वो साउंड इधर को आ रही है। तीनों की डायरेक्शन जो है एंड पे श्वा की तरफ है, क्योंकि हमने कहा ही ये कि फर्स्ट ग्रुप में हमने वो वाली साउंड्स प्लेस की हैं विच आर एंडिंग एट श्वा, साउंड दैट हैज बीन प्लेस्ड, और जिसकी के सेंट्रल पोजीशन होती है मिडिल में, जो एक बाउल होता है छोटा सा, उसको हम कहते हैं श्वा। तो ये देखिए तीनों की तीनों उस तरफ से उस डायरेक्शन में जा रही हैं। अब क्या होगा इसका? अब ये होगा ना कि साउंड देखिए जब यहाँ से स्टार्ट होगी, ऊ से हुई है, तो आपकी पोजीशन माउथ की, गाम की कुछ और है, ए पे गई है तो और हो गई है, तो ऑटोमेटिकली टंग की भी पोजीशन और होगी, टंग की ग्लाइडिंग और होगी। तो दिस इज हाउ वी से दैट साउंड इज समथिंग एल्स इन द बिगिनिंग और पोजीशन इज समथिंग एल्स इन द बिगिनिंग, एंड व्हेन इट गेट्स टू द एंडिंग साइड तो इसकी पोजीशन और ग्लाइडिंग और हो जाती है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इट। अच्छा जी, अब आप ज़रा इसको भी देख लीजिए, अगली वाली को। ये देखें, इस पे आपको ये ए अ के साथ जो है ना आपको नज़र आ रही है। अब आप ये देखें, शो आपको नज़र आ रहा है, आपको ए साउंड नज़र आ रही है। ये तो हो गया जी एंड में, ये सेंटर में शो है, ठीक है। हमें पता है कि वो सेंट्रल पोजीशन पे होता है, मिडिल सेक्शन में होता है, छोटा सा स्ट्रेस्ड जो बाउल है दैट इज शो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड्स, उन वाली वाउल साउंड्स के ऊपर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज डिफ्थोंग्स व्हिच एंड एट शो।
और ये फिगर पे एक वाली को मैं सिर्फ एक ही को मैंने पिक करके बात कर रही हूँ, दैट इज़ ए अ, जो कि हमने कहा कि हेयर में है, जो कि हमने कहा एयर में है। ठीक है जी। अब आप देखिए वो साउंड की पोजीशन हमें पता है, वो उसके ऊपर ट्रायंगल पे क्या थी कि इस तरह से, इस तरह उसकी साउंड की पोजीशन थी कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी और जा रही थी शॉ की तरफ। अब यहाँ पे ए के ऊपर ये है ग्लाइडिंग, ये है, और उसके बाद ए आगे ये है नीचे, ए अ, ए अ, ए अ, हे अ। अब ए के ऊपर आप देखिए आपके लिप्स की पोजीशन ये है और ए के ऊपर ये है, ए अ, ए अ। Please try these sounds on your own. Yes, I know that it looks bit odd ये ए करना और ऊ और ऊ करना, but if you don't try it on your own and if you don't tell your students to try on their own तो उनको कभी समझ नहीं आएगी। अब प्लीज़ आप कह देखिए आपके लिप्स की ये पोजीशन आती है या नहीं आती है। ऑटोमेटिकली ये हो गई ना। तो देखिए फिर ये जो डिफ्थोंग था विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड अ, तो इसको आप आपके लिप्स की पोजीशन और कही और आपके टंग की पोजीशन और कही, और ये दोनों से कंबाइन होके ये साउंड डिफ्थोंग की बनी है। और इसको आप लिंक कर दीजिए HAR के साथ। H इज़ फॉर हाइट, A फॉर एडवांसमेंट एंड R फॉर राउंडेडनेस ऑफ योर लिप्स। ये बात हो चुकी है कि हम HAR को साथ हम लिंक करते हैं वाउल साउंड्स को। अब आप इस डिफ्थोंग में देख लीजिए दोनों में कि टंग की हाइट पहले क्या थी, एडवांसमेंट पहले क्या थी, लिप्स कितने राउंडेड थे, और दूसरी साउंड पे जब आपने फौरन उस पर ग्लाइड किया टंग ने तो फिर उस पर हाइट की क्या पोजीशन थी एंड व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ एडवांसमेंट एंड हाउ मच योर लिप्स गॉट राउंडेड। तो ये तीनों को आप HAR के साथ भी लिंक करके ना देखिए। जो चीज़ें बात हो भी चुकी हो तो उन कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया करें, तो उससे नॉट ओनली यू द कॉन्सेप्ट्स गेट क्लैरिफाइड बल्कि वो आपके माइंड में बड़े फिक्स हो जाते हैं। तो this was the first group of diphthongs which end at shaw. Opening sound different है but all three are ending at shaw.